नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। योग भारती हिमाचल यानी भारतीय जीवन पद्धति को पुनः लागू करना। उसमें विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र में एलोपैथी क्यों विफल हो रहा है? तात्कालिक तो उपशमन के लिए ठीक है, शरीर के अंदरूनी व्यवस्था को रीचेक करने के लिए, मेडिकल टेस्ट करने के लिए ठीक हो सकता है, समग्र चिकित्सा के लिए नहीं हो सकते। पूरा विश्व ने मान लिया हमारा शरीर को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, शरीर के पूरा जानकारी ले नहीं पा रहे। नया नया जानकारी अभी भी मिल रहा है, नया नया खोज हो रहा है, फिर भी पूरा शरीर के बारे में हम तज्ञ ऐसा कह नहीं पा रहे। ये उनका विफलता है। योग भाषा में 5 है। अन्नमय कोश जो दिख रहा है शरीर, प्राणमय कोश करोड़ों जीव कोश के लिए ऑक्सीजन देना है, प्राणवायु देना है। ये महत्वपूर्ण है। किस अंग को ऑक्सीजन नहीं मिलते वो काम करना बंद कर देता है। इस कारण से कितना महत्वपूर्ण है ना प्राणमय कोश, इसको समझना जरूरी है। तीसरा है मनोमय कोश, हमारा मन को नियंत्रण करके प्रगति के रास्ते में हर समय सोचना। मन तो बंदर जैसा है, भटकता रहता है, मन तो निरंतर चलता है। अगर दिशा परिवर्तन हो गए तो मन का व्यक्ति पागल भी हो सकता है, विनाश भी हो सकता है। इस कारण से मन को ठीक रखना, मन को ठीक रखना तो भक्ति से, श्रद्धा से, तपस्या से, साधना से मन ठीक हो सकता है। उससे भी बढ़कर है विज्ञानमय कोश, यानी बुद्धि को ठीक करना है। ये बुद्धि को ठीक करना और मुश्किल है, क्योंकि अगर दुर्बुद्धि रहे तो रावण जैसा सारा कमाई व्यर्थ हो जाता है। इस कारण से बुद्धि को ठीक करना तो महापुरुषों का कहानी, रामायण, महाभारत, भगवत गीता निरंतर अध्ययन करते रहे तो हमारा हर सात्विक समस्या को उत्तर उसमें मिल जाता है। बुद्धि ठीक रखे तो जितना भी हम कमाई किया वो प्राप्ति हो सकता है। अगर बुद्धि ठीक नहीं है तो सारे गंवाना पड़ता है। इस कारण से बुद्धि को ठीक करने के लिए क्या करना, ये महत्वपूर्ण विषय है। और आगे आगे और विषय है वो यानी क्या है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा होता है और विस्तार रूप से होता है, फिर भी संक्षिप्त रूप में जितना मैं कह सकता हूँ वो कह पा रहा हूँ। उसके बाद जो आता है आनंदमय कोश, यानी सब कुछ काम करने से पहले मैं भगवान के दिए हुए शक्ति को भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। कोई अपेक्षा नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा भक्ति है, मेरा ऋण है। मानव जन्म प्राप्त होने के बाद हर काम मैं समर्पित भाव से करता हूँ। वही आनंदमय कोश, उसी में ही आनंद प्राप्त करना। इस कारण से योग में आंतरिक विकास ही योग है, केवल रोग को सामना करना ही योग का नहीं है। फिर भी चिकित्सा क्षेत्र में एक एक को समझना चाहिए। अष्टांग योग, अष्टांग योग मतलब क्या है? बहुत विवरणात्मक मैं लेना नहीं चाहता हूँ, कम समय में आपको सूक्ष्म रूप से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप स्मार्ट है, सूक्ष्म रूप से बताने से ही समझ आता है, ऐसा मेरा विश्वास है। यम नियम आता है, यानी मैं मेरा व्यक्तिगत चारित्र कैसा रखना,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कहते हैं ना, हर विषय में श्रेष्ठता कैसा जीना है, ये श्री राम हो गया। नियम मतलब श्री कृष्ण हो गया। समाज के साथ, क्योंकि समाज बिगड़े हुए समाज के साथ जीना है तो कैसा करना, यम नियम हो गया। आसन यानी हर अंग अपना स्थान में रहते सक्रिय होकर काम कर सकता है। उसको रक्त संचार ठीक चाहिए, ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक चाहिए। हर अंग ठीक काम कर लिया तो शरीर में कोई बीमारी टिक नहीं सकते। आसन हो गया। प्राणायाम में करोड़ों सेल को वाइब्रेशन चाहिए, सात्विक दैविक वाइब्रेशन चाहिए। इस कारण से प्राणवायु से इसको ठीक करना और करोड़ों सेल को चार्ज करना, किस अंग को ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ है उसको पूरा करना, ताकि प्राणवायु के कारण से रक्त संचार शुद्ध हो जाए तो हर अंग सबल प्रबल और समर्थ काम कर सकता है। इस कारण से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो शरीर को चाहिए, अनिवार्य रूप से चाहिए, जीने के लिए चाहिए, उतना ही स्वीकार करना। जो शरीर के लिए जरूरत नहीं है, केवल जीभ के चक्कर में खा रहा है या आंख का संतुष्टि के लिए देख रहा है, ये हमारा विनाश करता है। कैसा, शादी करना संतति उत्पत्ति करने के लिए, केवल तात्कालिक सुख के लिए नहीं है। ऐसा ये सारे प्रत्याहार में आता है। ध्यान, कोई भी काम मन लगा के करना। धारणा, पूरा उसको स्वीकार करके करना। समाधि उसमें ही पूरा समर्पित होना, फिर ही हमारा हर कण सार्थक होगा। क्षमा, क्योंकि मौसम के कारण से थोड़ा गला बैठ जाता है, थोड़ा ठीक करना पड़ता है। इस कारण से अष्टांग योग समझना। और न्यूरोथेरेपी निश्चित स्थान पे मालिश करने से, उदाहरणतः गर्दन के नीचे मालिश किया तो 21 बार सर्वाइकल ठीक होता है। रीढ़ के हड्डी के ऊपर कोई पोता दोता दोती चढ़ के अकड़ापन दूर कर लिया तो फिर सिस्टम रीढ़ की हड्डी का सीधा हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये सारे न्यूरोथेरेपी का है। एक एक उंगली मालिश किया तो एक एक सर्किट ठीक हो जाता है। ये सारे सिस्टम सीखना चाहिए। आक्यूप्रेशर यानी निश्चित स्थान में प्रेशर देने से वो नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। 10 सर्किट है, वो 10 सर्किट को कैसे एक्टिव करना। इस कारण से हाथ में, कान में और पाँव में पॉइंट्स है, 20-25 पॉइंट्स है, उस माध्यम से उसको सक्रिय करना। उसके बीच में जो शक्ति संचार हो रहा है उसको सुव्यवस्थित करना। नेचुरोपैथी, पानी के माध्यम से क्या करना। वैसा जिनका 1-1.5 लीटर पानी पीने का आदत है उनका सिस्टम ठीक रहता है। पानी कम पड़े तो ही शौच भी सख्त हो जाता है और शरीर में चैतन्य नहीं रहते। आहार खिसकने के लिए पानी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा करके पीना। ये सारे जल चिकित्सा और सूरज के रोशनी के चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और वायु चिकित्सा, ये सारे अलग अलग चिकित्सा ये है। उस माध्यम से शरीर के जहर को निकाल के बाहर करना, शरीर में सात्विक शक्ति भरना। आयुर्वेदिक दवाई में वात पित्त कफ का भी उल्लेख है, उसको समझ के शरीर को सुव्यवस्थित रखना। और आक्यूपंचर, जहाँ नसनाड़ी ब्लॉकेज है उसको पंचर करके वहाँ से निकालना। इसी कारण से ये सारे पद्धति युग युग से आया है। अल्टरनेट चिकित्सा पद्धति ये सारे है, उसको समझ के हमने यही निरंतर अभ्यास कर रहा है। इसका निरंतर अभ्यास केंद्र है योग भारती हिमाचल के प्रशिक्षण केंद्र माधव सृष्टि परिसर में है। मेरा आप सारे से निवेदन है, 1 हफ्ता आप रहिए और 1 साल का और सार्थक जीवन जिए, यही आप सारे से विनम्र प्रार्थना है।
मेरा जीवन तो मैं निश्चय कर चुका हूँ, आखिरी श्वास तक सारे के स्वास्थ्य के हित के लिए काम करना। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।